सभी संत महात्मा लिए संगम पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। बस अभी ये शाही स्नान के लिए एक पहुंच रहे हैं, झांकी है पूरे शाही स्नान। शाही स्नान, ये 4 स्नान होंगे यहाँ पर अपने यहाँ पर। तो ये मकर संक्रांति वाला प्रथम स्नान है। इसमें सभी साधु संत महात्मा जी अपने अपने खालसा से बाहर निकल कर अपनी अपनी यात्रा वगैरह लगाते हैं और वो शाही स्नान के लिए संगम त्रिवेणी पर पहुँचते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। सुबह कितने बजे से शुरुआत हो जाती है? जैसे ये सभी ने अपने अपने रथ यात्रा बना रखी है जो देखिए ये एक तीर्थ स्थान है। यहाँ पे सभी देवी देवता आते हैं। मॉर्निंग में सुबह 4 बजे से वो सुबह 4 बजे से वो स्नान चालू हो जाता है। लेकिन संत महात्माओं के लिए अभी ट्रैफिक कितना हो रहा, पब्लिक कितनी है, इसी हिसाब से सुबह 6 बजे से निकल लेते सभी संत महात्मा, महामंडलेश्वर वगैरह। नागा साधु? नहीं, निर्मोही अखाड़े से वैष्णव साधु है। आप वैष्णव साधु है? निर्मोही अखाड़े से। निर्मोही अखाड़े। आप कितने साल से अभी साधु भी बने हुए हैं? साधु बने हमें 6 साल हो चुके हैं। 6 साल 6 साल 6 साल जी। तो अभी आपकी कितनी आयु? 25 जी। तो 25 साल से पहले आप बन गए थे? कितने? हम जब गुरु सेवा में थे। अच्छा। हाँ, जब तो लगभग 19 साल। विवेक न होए, राम कृपा में सुलभ न होए, तो उसी हिसाब से हम गुरु सेवा में थे। और अब जब गुरु कृपा हो गई तो फिर महामंडलेश्वर जी 19 साल की एज में आप साधु बन गए जी। आपने संसार मोह माया सब त्याग दिया। रहिए, खुश रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। राम कृपा वैसी बनी रही, आप वैसे तीर्थ स्थान पर हो। सभी साधु संत के दर्शन हो गए, उसी से अपने जीवन को धन्य बनाइए। जय श्री राम। 29 तारीख का मौनी अमावस्या वाला आने वाला है, उसमें सभी भक्त लोग पधारिए और शाही स्नान का आनंद लीजिए और साधु संतों और महात्मा जी का दर्शन कीजिए, उनके आशीर्वाद लीजिए। क्योंकि ये बहुत ही दिव्य दर्शन है जो आपको, जो पहाड़ों और ये जंगलों में जो तपस्या साधना करते हैं उनके दर्शन आपको शाही स्नान में होंगे, वरना ऐसे वो बाहर नहीं निकलते। तो ये बड़ी कृपा होती है राम जी की, जो हमें यहाँ तक आने का सौभाग्य मिला और उनके दर्शन हो रहे हैं। तो आप सभी आइए, दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। नागा जो साधु होते हैं वो आमतौर पर सिर्फ प्रयागराज महाकुंभ में ही दिखते हैं, जब भी महाकुंभ कहीं होता है, वरना वो कहीं विलुप्त हो जाते हैं पहाड़ों में, जंगलों में। वो देखो एक साधना रहती है जो जैसे संप्रदाय में रहेगा, जैसे निर्मोही अखाड़ा, ये सब, ये वैष्णव और ये क्या बोलते हैं नागा साधु, आप जिसका बात कर रहे हैं, वो सब एक अलग अलग उनके नियम है। और जिसको साधना करनी, जो जैसी साधना करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। जय श्री राम। तो 44 साल में आया है और साथ में ही महाकुंभ हो रहा है। यहाँ गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती मैया और तीर्थराज प्रयाग में अक्षय वट की छाया में यह पुण्य काल हो रहा है। और इस गंगा मैया में हर वर्ष 1 महीना माघ के में कुंभ जैसा मेला लगता है, उसे कल्पवास कहते हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ 1 रात्रि रुकता है उसे कल्प भर भगवान का भजन करने का अवसर और भगवान के धाम में रहने का अवसर मिलता है। इसलिए कल्प तक वो भगवान के धाम में निवास करता है। इसलिए यहाँ 1 महीना रहना और एक दिन रहना कल्पवास हो जाता है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो कितने दिन तक आप रहोगे महाराज जी यहाँ पे? यहाँ हम 1 महीना पूर्ण रहेंगे, जिसमें भंडारा लाते हैं, संतों की सेवा, भक्तों की सेवा करते हैं। और वैसे तो हमें यहाँ 2 महीना हो गया है तैयारी करते करते। आकर के ज़मीन लिया, फिर उसमें प्लाट मिला, उसको हमने बनाया, व्यवस्था बनाई। उस व्यवस्था करते करते 1 महीना हो गया। और 1 महीना अब यहाँ सब भक्त लोग आ रहे हैं, जिसमें 5 शाही स्नान हो रहे हैं और जिनमें 3 मुख्य स्नान हैं। एक बसंत पंचमी का, एक मौनी अमावस्या का, एक बसंत पंचमी का, और उसके बाद फिर एक स्नान और आएगा फरवरी में, एक अमावस्या का और एक महाशिवरात्रि का। ऐसे 5 स्नान होंगे। जय सिया राम।